जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट ट्रिक स्टडी में। दोस्तों आज आपको बताएंगे डीआई का ये दूसरा भाग है और उम्मीद करते हैं पहली वाली डीआई आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे होंगे और समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं ये भी डीआई आपको अच्छी तरीके से समझाएं और ये भी जो है आप सीख पाए। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो है पाई चार्ट दिया है और ये कुछ निर्देश दिए हैं और इन्हीं निर्देशों को पाई चार्ट को देख करके हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो देखिए निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये पाई चार्ट है, इसमें जो है एक किताब का जो है प्रकाशन किया गया है और उस प्रकाशन में जितनी भी अलग अलग लागत लगी है उन सबको इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इन्हीं को देखते हुए हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुसार खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। दोस्तों संवर्धन जो होता है वो हमारा होता है प्रमोशन कास्ट। अब इसको देखते हैं कितना है। तो इसमें केंद्रीय कोण बताना है तो संवर्धन का क्या है, ये है और ये हमारा आ जाता है 5%। 5% का केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों, ये 5% जो हमारा दिया है ये हमारा 100 पर दिया है कि 100 पर क्या होगा। अब अगर हम देखें तो 5 गुणे 360 डिग्री में हो जाएगा, बट्टे में हम 100 कर देंगे तो 5% के बराबर हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 18 दूना 36। दोस्तों 18 डिग्री आ जाएगा, जो ऑप्शन हमारा ए वाला है। चलिए दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं। 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। एक प्रति में कितने कागज लगे, कितने रुपए के कागज लगे हैं ये बताना है। चलिए देखते हैं। अब अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है तो मान लिया 100 रुपए था, अब कितना कर दिया गया 120%। अब अंकित मूल्य जो है वास्तविक अंकित मूल्य कितना है हमारा 160 है। कितना है 160। अब इसका जो है पेपर कॉस्ट की लागत कितनी है तो 30% बताई गई है। तो 160 गुणे 30 बटे में 120 कर देंगे। एक जीरो से इस जीरो को काटेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 एक कम 3 और इस 3 से काट देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा। इससे गुणा कर देंगे तो 4 दहम 40, आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है यदि 5200 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि, परिवहन लागत की मतलब ट्रांसपोर्ट 80,500 रुपए है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए और इस पर क्या है 25% लाभ भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जो है 80,500 जो दिया है वो हमारी दी है परिवहन लागत। परिवहन लागत देखेंगे तो 5% है और ये 5% बराबर कितना है 80,500 है। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशन 25% लाभ होना चाहिए। अब दोस्तों ये अब 5% है, अब इसको निकालेंगे हम 100% पर। 100% से निकाल करके 5,200 से भाग कर देंगे तो एक प्रति का निकल आएगा। तो हम इसको अगर 100% पर निकालें तो 100 बटे में 5। अब अगर एक प्रति का निकालना है तो 5,200 से भाग करना पड़ेगा। 5,200 से हम भाग कर देंगे। अब इसी पर क्या है हमें 25% का लाभ भी चाहिए। तो 25% का लाभ चाहिए तो मतलब हम 125 बटे 100 कर देंगे। अब देखेंगे इस जीरो से इस जीरो को, 2 जीरो है 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे। अब यहां पर बचा 5, 5 से अगर हम भाग कर दें तो यहां पर इससे भाग कर देते हैं तो ये हमारा बच जाएगा 25। अब 805 गुणे 25 कर देंगे तो 805 गुणे 25, 25 का 5 और यहाँ पर जीरो है तो 2 आ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। फिर 2 5 दूनी 10, 10 का 0 और 10 पूरा आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये हमारा आ जाएगा 25, 1 4 6 4 10 का 0 और 2 21 125 आ जाएगा। अब 121 125 को हम 52 से भाग कर देंगे तो 20 125 को भाग करेंगे हम 52 से करेंगे दोस्तों। अगर ये 200 है तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे हम, पहले 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6
15 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 11 में से 5 गए और ये 4 बच गया, 45 हो गया। यहाँ पर 2 लाएंगे। अब किससे भाग करेंगे तो हम अगर 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6, 8 पंच 40, 1 41 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको 7 पंजे 35, तो इसको 7 से करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 364। अब दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा है 387.2 आएगा अगर आगे हम भाग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों पुस्तक की रॉयल्टी देखेंगे कितनी है तो रॉयल्टी हमारी 20% है। मुद्रण की लागत देखेंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट देखेंगे तो कितनी है हमारी 25% है। तो इसमें बताना है कितने प्रतिशत कम है तो ये 5% कम है, गुणे 100 आ जाएगा। प्रतिशत में बताना है आप किससे कम है तो 25 से कम है। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 पंजे 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी वाला। अगला देखते हैं। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 रुपए मुद्रण मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए दिया जाए, प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए दिया जाता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कीमत कितनी होगी। रॉयल्टी के लिए दोस्तों निकालना है हमें प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है तो ये 25 बराबर है 25%। 25% बराबर कितनी है 26,600। 25% बराबर कितनी है 26। तो हम अगर इसको 100% कर लें तो 100 बटे में 25। अब दोस्तों हमें निकालना कितना है, किसका है, रॉयल्टी का निकालना है। रॉयल्टी कितनी है 20%। तो यहाँ पर 20 गुणे 100 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट देंगे, यहाँ पर 25 बचा तो इससे 5 से भाग करेंगे, 5 25, यहाँ पर 4 से कर देंगे। अब इसको करेंगे 4 एकम 5 एकम 5 और 4 पंजे 20, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इस 0 को उतार लेंगे। फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, हमारा आ जाएगा 16,480, जो ऑप्शन सी वाला है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।